हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12 अगस्त को है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, रतीना पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, रतीना पर्व का संबंध बैगा जनजाति से है। तो बैगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, इनमें से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिएगा, इस बधाई जो गीत है ये गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो बधाई गीत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। निमाड़ के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। फाग निमाड़ में लोक गायन की अत्यधिक लोकप्रिय शैली है। होली के त्यौहार के अवसर पर इसे थफ और चंग के साथ गाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भिंड और मुरैना क्षेत्रों में चंबल के भीड़ों से लोक कवि सुखाई के गीत भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बचदेवा, विदेरिया और विरहा ये बघेलखंड की कुछ लोक धुनें हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरथरी के सम्मान में लोकगीत भरथरी गाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, तानसेन का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तानसेन के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तानसेन एक भारतीय संगीतकार और कवि थे। प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे, ये तो आपको पता ही चल गया। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा के एक महत्वपूर्ण कवि थे। वह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दरबारी संगीतकार भी थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्हें अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक माना जाता है। तानसेन से जुड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सारा है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह कवि और संगीतकार स्वामी हरिदास के अनुयायी थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तानसेन की स्मृति में तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अलीराजपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है कौन सा? उज्जैन। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन आपका हर हाल में पूछा जाएगा एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? भिंड। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जिले की अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी क्रमशः इंदौर और झाबुआ है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को लाइक करते हैं सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती हैं? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कोरकू जनजाति की। देखिए, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण के जिले में पाई जाती हैं। तो दक्षिण जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? भील जनजाति मध्य प्रदेश में है। तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का 39.08% है। यह आपको ध्यान में रखना है। भील संस्कृत शब्द भील से व्युत्पन्न हुआ है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ से है।
और भगोरिया भील का एक प्रमुख त्यौहार है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारे बच जाते हैं, जैसे कि भगोरिया जो त्यौहार है ये किस जनजाति का है, तो आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति का है। भीलों के घरों को क्रू कहा जाता है, तो भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, और उनके निवास स्थान को फलिया कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पिथौरा चित्रकला भीलों द्वारा प्रचलित एक प्रसिद्ध कला है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन गाइस हमारा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 21.1% जनसंख्या जनजातियां की हैं, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या भील लोगों की है। भील उत्तर प्रदेश के भील मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर हम बात करें गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां। सो गाइस 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है बैगा, सहरिया, गोंड और कोल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में माड़िया जो अनुसूचित जाति है वो पाई जाती है, तो माड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन सा संस्कृत विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं है। देखिए कल्हड़ जो हैं ये मध्य प्रदेश से नहीं है, जो कि एक संस्कृत विद्वान है, तो कल्हड़ आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी ऑप्शन ए। कल्हड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि कल्हड़ से भी एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा। तो कल्हड़ का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था, वह कश्मीर के हर्ष के राजकवि थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अपना सारा काम संस्कृत भाषा में लिखा। उनके पिता चंपक राजा हर्ष के अधीन लोहार राजवंश में मंत्री थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला ये कहाँ पर लगता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का जो मेला है ये सोडालपुर में लगता है, तो सोडालपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला हरिदा जिले की तिमरनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोडलपुर में लगता है। इसी स्थान पर कान्हा बाबा ने 1714 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। यह मेला अगहन शुदी पूर्णिमा से शुरू होता है। नोट, हरदा जिला देवास तथा होशंगाबाद जिले के कुछ भागों को मिलाकर बनाया गया, इसलिए सोडलपुर पूर्व में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता था, इसलिए कुछ किताबों में कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद मिलता है, किंतु वर्तमान वर्ष 2020 में यह ग्राम हरदा जिले में आता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो निमाड़ उत्सव जो है ये महेश्वर में आयोजित किया जाता है, तो महेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। निमाड़ उत्सव की अगर हम बात करें तो निमाड़ उत्सव वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कार्तिक पूर्णमासी नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश के महेश्वर में आयोजित किया जाता है। निमाड़ उत्सव कार्तिकी मास की पूर्णमासी की रात को मनाया जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये पवित्र नदी नर्मदा के तट पर आयोजित और मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 13वां क्वेश्चन है गाइस, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की जो संख्या है कुल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर नामक 2 ज्योतिर्लिंग हैं और खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकारेश्वर। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। तो देखिए इसमें तो कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा जो है वो कहाँ की जाती है। तो देखिए रावण की पूजा मंदसौर में की जाती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में
दशहरे के दिन रावण को नहीं जलाते क्योंकि यहाँ के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। यहाँ के खानपुरा इलाके में रावण की विशाल मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से रावण को पूजने की परंपरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है। तो भारत में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है। तो खजुराहो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, शुरुआत कब हुई थी। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, तैयारी अच्छे से कीजिए आप लोग। 16वां क्वेश्चन, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। दतिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। सोनगिरी के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। सोनगिरी मध्य प्रदेश राज्य का एक स्थान है जो दतिया जिले में स्थित है। इस जगह में 9वीं शताब्दी के बाद से कई जैन मंदिर हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सोनागिरी में एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी स्थित है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रप्रभु 8वें तीर्थकर के समय में 5.5 करोड़ तपस्वियों ने यहाँ मोक्ष मुक्ति प्राप्त की थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पहाड़ी पर 77 और गांव में 26 सहित कुल 103 मंदिर हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, कालिदास सम्मान जो है ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। कालिदास की अगर आप बात करें कालिदास सम्मान की, तो कालिदास सम्मान कालिदास सम्मान 1980 से 81 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि ये कब स्थापित किया गया था, 1980 से 81 के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां। कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो कालिदास सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कालिदास सम्मान ये जो है 1980 से 81 के बीच में स्थापित किया गया था और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र वगैरह वगैरह दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2019 में कालिदास सम्मान पुरस्कार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को दिया गया था। 2020 में कालिदास सम्मान पुरस्कार पंडित भजन सपोरी को दिया गया था। 2021 में कालिदास सम्मान पुरस्कार पंडित एम वेंकटेश कुमार को दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 2022 में कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रोफेसर राज बिसारिया को दिया गया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो देखिए, तुलसी संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1978 में रामबन में की गई। तो रामबन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तुलसी संग्रहालय सतना जिले का प्रमुख विरासत स्थल है। तुलसी संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है और सतना पर्यटन के लिए इसका बहुत महत्व है। यह संग्रहालय रामबन नामक स्थान से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन सा पार्श्व गायक पैदा हुआ था। किशोर कुमार। तो किशोर कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे महान और सबसे गतिशील गायकों में से एक के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के सभी समय के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है।